प्यारे बच्चों, आरजी सर YKT यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम विद्या ज्ञान परीक्षा पर आधारित गणित का दूसरा मॉडल पेपर पर डिस्कस करेंगे। इस मॉडल पेपर में 10 प्रश्न हैं। तो चलिए प्रत्येक प्रश्न को एक एक करके हल करते हैं। पहला प्रश्न, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? ए ऑप्शन 180 अंश, बी ऑप्शन 240 अंश, सी ऑप्शन 360 अंश, डी ऑप्शन 90 अंश। आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यहाँ पर एक और बात की हम चर्चा कर दें। कभी कभी पूछ लेता है त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 1 2 3। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि त्रिभुज में कितने शीर्ष हैं, तो जहाँ 2 भुजाएं मिलती हैं उस बिंदु को हम शीर्ष कहते हैं, यानी कि इसमें 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष। और त्रिभुज में कभी कभी कितने कोण पूछता है, तो 3 कोण, एक ये कोण, एक ये कोण, एक ये कोण। इस तरीके से इस प्रश्न में 3 प्रश्न बन गए। कभी कभी पूछेगा कि त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो 3, कितने कोण होते हैं, तब 3, और कितने तीनों अंतःकोणों के योगफल कितना होता है, 180 अंश। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 2, 3/4 का प्रतिशत कितना होगा? तो 3/4 ये इसका बड़ा सिंपल सा सवाल है। 3/4 का प्रतिशत कितना होगा, यानी कि 3/4 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको हम काटें। 4 करने 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 तियाँ, इसके बाद ऊपर की संख्या गुणा कर लो, 25 तियाँ 75, यानी कि इसमें बी ऑप्शन इज राइट। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 3, वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? इस प्रश्न को हल करने से पहले अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो बड़ा मुश्किल होगा। इस प्रश्न को हल करने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी जो भुजा दी होती है उसका वर्ग, यानी 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर मतलब होता है, स्क्वायर का मतलब होता है वो संख्या का 2 बार गुणा। 6 गुणे 6 6 36। इस तरीके से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 36। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 4, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? तो चतुर्भुज में भी 4 भुजाएं होती हैं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए 360 अंश। कितना? 360 अंश। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, 35% को भिन्न में बदलो। तो 35% को भिन्न में बदलने से पहले कैसे करते हैं इसको? तो 35% का मतलब होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, यानी 35% को हम 35/100 के रूप में लिखें। अब इसको ऐसे काटना है कि ऊपर नीचे दोनों जो संख्याएं हैं वो एक ही संख्या से कटें। या तो आप 35 और 100 का मासा निकाल लें और जो मासा आएगा उसी से हम इस संख्या को भाग देंगे। अब जैसे यहाँ पर इसका अगर हम मासा निकालेंगे तो वो आएगा 5, तो 5 सते 35 और 5 दूनी 10 और एक 0 बचा, यानी 7/20। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 7/20। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7/3 और 9/8 में कौन सी संख्या बड़ी है? छोटी बड़ी पहचान करने के लिए सबसे आसान जो ट्रिक है वो है कैंची गुणा। आप लोगों ने पढ़ा भी हो, कैंची गुणा कर लीजिए तो बेहद आसानी से आप किसी भी संख्या को बता सकते हैं कौन संख्या छोटी है, कौन संख्या बड़ी। इसमें ऐसे अगर दिखने में लग रहा है 9/8 बड़ी है, लेकिन कैंची गुणा में ये होता है कि जिसका अंश बड़ा हो, कैंची गुणा करने पर जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी और जिसका अंश छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी। अगर हम इसका कैंची गुणा करें तो 7/8 56 इसका आएगा और 9 त्रिक 27, यानी इस तरीके देखा जाए अंश किसका बड़ा आ रहा है? 56, यानी 7/3 संख्या बड़ी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन
ए। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन बृहद कोण, बी समकोण, सी रजकोण, डी न्यून कोण। 180 अंश कोण को हम 180 अंश के कोण को हम इस तरीके से 180 अंश कोण बनता है, इसको हम रजकोण बोलते हैं, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास ज्ञात करो। किसी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास ज्ञात करो। आपको ये याद होना चाहिए कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है, यानी रेडियस का दुगना होता है, रेडियस का दुगना होता है। तो यहाँ पर रेडियस यानी त्रिज्या 4 दी हुई है, तो इसका अगर हम दुगना कर दें तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। इस तरीके से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5/4 का व्युत्क्रम कितना होगा? पिछली वीडियो में हमने ये व्युत्क्रम के एक सवाल को हमने बताया था। वहाँ पर व्युत्क्रम की शब्दावली बदल दी थी, उसका वहाँ पर नाम जो था वो था गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम चाहे पूछे चाहे व्युत्क्रम पूछे, सेम ही उसका अर्थ होता है। तो हमने बताया था कि व्युत्क्रम पूछे गुणात्मक प्रतिलोम, दर्जा को पलट दो, संख्या को पलट दो, 5/4 का व्युत्क्रम होगा 4/5। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, 1 से 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या वो होती हैं जो 1 से कटती हैं और स्वयं से कटती हैं। तो 1 से 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 1 से 10 के बीच की अभाज्य संख्या आपको लिख लेना है। 1, 3, 5, 7। ये ऐसी संख्याएं हैं 1 से 10 के बीच जो अब स्वयं से कटेंगी और 1 से कटेंगी। इस तरीके से इसको काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4। यानी कि इस प्रश्न का जो ऑप्शन है ऑप्शन डी इज राइट। चौथा सही है, चौथा सही है। इसके पहले प्रश्न में एक और प्रश्न बन सकता है, याद आ रहा है तो इसलिए बता दे रहे हैं। त्रिभुज के कभी कभी पूछता है कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है? बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल होता है 360। और त्रिभुज ये अगर पूछे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल या त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल, तब वो आपको पता होना चाहिए 180 डिग्री होता है, यानी 180 अंश। अगर बाह्य पूछ रहा है त्रिभुज का तो वो 360 डिग्री होगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।